दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों कूकू और गुड़िया के साथ रहा करते थे। उन्होंने बहुत खूबसूरत घर बनाया हुआ था। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। देखिए मानो जी, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और मेहनत से काम करके खाना खाना चाहिए। हाँ रानू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जो पक्षी मेहनत करके कमाता है वो सुकून की जिंदगी गुजारता है, और जो ईमानदार नहीं होता वो सजा पाता है। हमने ये घर बहुत मेहनत से और ईमानदारी से बनाया है। हमारी ईमानदारी पर हमें बहुत यकीन है। ये घर मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है, जिसको मैंने अपने बच्चों गुड़िया और कुकू के लिए बनाया है। इन दोनों के दम से हमारा घर है। मानो चिड़ा ऐसा कहते हुए घर से बाहर चला जाता है। मानो चिड़े, कहाँ चल दिए? यहाँ ही, बस बाहर घूमने आया था। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। मानो चिड़े, आपकी ईमानदारी के बारे में तो सब जानते हैं। हाँ तोते भाई, तुम ठीक कह रहे हो। जंगल में सब पक्षियों को मानो चिड़े पर बहुत एतमाद है। यार कबूतर, ये इज्जत और ईमानदारी कमाने के लिए सारी जिंदगी लग जाती है। जी मानो जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। आप खुद देख लें, एक घर में आप है और दूसरी तरफ वो कौवे, जिनको अपनी इज्जत की जरा परवाह नहीं है। जी बस, सब एक जैसे नहीं होते। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मानो जी, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हमने जो भोजन जमा किया था वो हमारे बच्चों के लिए कम है। तुम फिक्र मत करो, हम और भोजन ले आएंगे, जिससे हम सबको मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अब तो शाम होने वाली है और बच्चे पीछे अकेले होंगे अगर हम गए, और इनको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। रानो, तुम परेशान क्यों हो? हम शाम होने से पहले भोजन का सामान ले आएंगे। मेरे बच्चों, हम भोजन लेने जा रहे हैं। शाम से पहले वापस आ जाएंगे। आप दोनों घर में ही रहना और दरवाज़ा बंद करके रखना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा घर से चले जाते हैं। बाजार में जाकर वो गेहूं का आटा और चावलों का आटा ले लेते हैं। जासूस कौवा ये सब देख रहा था। रानो चिड़िया और मानो चिड़ी ने घर में बहुत भोजन जमा किया हुआ है। मुझे भूख भी बहुत लग रही है। ऐसा करता हूँ, ये खाना चुरा लेता हूँ, किसी को पता भी नहीं लगेगा। कालू कौवा खिड़की के रास्ते घर में घुसता है और भोजन चुरा लेता है, और जाते जाते रानो चिड़िया की चांदी की अंगूठी भी ले जाता है, जो रानो चिड़िया को दरिया के पास से मिली थी। किसी को कालू कौवे की चोरी का अंदाजा तक नहीं होता। कुछ देर बाद रानो चिड़िया और मानो चिड़ा वापिस आ जाते हैं। मेरे बच्चों, मैं घर आ गई हूँ। रानो चिड़िया जब रसोई में जाती है तो वो जोर से चिल्लाती है। क्या हुआ रानो, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मानो जी, हमारा खाना गायब हो गया है। अच्छा, तुम परेशान मत हो। हम ऐसे बिना देखे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। और मेरी चांदी की अंगूठी भी गायब है मानो जी। रानो, तुम फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे। कालू कौवा उड़ता हुआ आता है और दरवाजे के अंदर झांक कर बोलता है। क्या हुआ मेरे दोस्तों, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कालू भाई, हमारा खाना और अंगूठी किसी ने चुरा ली है। कालू कौवा हैरान होते हुए बोलता है। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे उम्मीद है तुम चोर को ढूंढ लोगे। ऐसा कहकर कालू कौवा उड़ जाता है। मानो जी, मुझे लगता है कालू कौवे को इस बारे में कुछ पता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन हम बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें पहले सबूत ढूंढने होंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अगले दिन कबूतर सब पक्षियों को जमा करता है। क्या किसी को पता है रानो चिड़िया और मानो चिड़े का खाना किसने चुराया है? सब पक्षी चुप थे, क्योंकि किसी को इस बारे में पता नहीं था। एक चिड़िया अपना पंख उठाती है और बोलती है। मैंने कालू कौवे को रानो चिड़िया के घर के पास से उड़ते देखा था कल। एक तोता भी बोलता है। मुझे रानो चिड़िया के घर के पास से काला पंख मिला है। मुझे लगता है कालू कौवे ने ही चोरी की है। हाँ, मुझे भी कालू कौवे पर ही शक है, क्योंकि जिस तरह वो सुबह आया था और हंस रहा था, मुझे उस पर शक हो रहा है। हम सब इस काले पंख का पता करते हैं।
अगर ये पंख काले कौवे का हुआ तो हम उसको सजा देंगे इस चोरी की। फिर पक्षी वो काला पंख लेकर कालू कौवे के घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो काला पंख कालू कौवे के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता था। सबूत सारे कालू कौवे के घर को ही जा रहे हैं और रानो चिड़िया को भी ऐसा लगता है। हम सब एक बार कालू कौवे के घर की तलाशी लेते हैं ताकि असली चोर का पता चल सके। सब पक्षी कालू कौवे के घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ रानो चिड़िया के घर से चुराया हुआ भोजन और चिड़िया की चांदी की अंगूठी पड़ी थी। कालू कौवे, क्या तुम इसकी वजाहत करोगे? ये क्या है? मुझे नहीं पता ये क्या है। कोई पक्षी ये जानबूझकर यहाँ रख दिया होगा। कालू, तुम सच बोलो, झूठ बोलने से तुम्हारी गलती ज्यादा बढ़ जाएगी। कालू कौवा अपना सर झुका लेता है। मुझे माफ करना, मैंने ही सब कुछ चुराया था। मैं हसद करता था रानो चिड़िया और मानो चिड़े से, क्योंकि सारे जंगल वाले इनको बहुत इज्जत देते थे। सब खामोश हो जाते हैं। कालू कौवे, चालाकी काफी नहीं होती, बेईमानी चालाकी से ज्यादा खतरनाक है। कालू कौवा रोने लगता है। मैं जानता हूँ गलत है, मुझे माफ करना। मानो रानो की तरफ देखता है। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, लेकिन तुमने अपनी गलती कबूल की है और तुम्हें अपना बर्ताव बदलना पड़ेगा। कबूतर ने उसको सजा सुना दी थी। अगले 3 दिन तक कालू कौवा वो भोजन वापस करेगा जो इसने चुराया था, और हर सुबह उठकर वो रानो चिड़िया और मानो के बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाएगा। कालू कौवा बदल गया था, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता था। कालू कौवा सुबह उठकर रानो के बच्चों के लिए खाना ढूंढ कर लाता था। एक दिन मानो चुरा कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे। कोई बात नहीं, तुमने मुझे एक और मौका दिया, यही बहुत है। बहुत से पक्षी गलती करते हैं, लेकिन कोई कबूल नहीं करता। चोरी वक्ती खुशी देती है, लेकिन ईमानदारी सारी जिंदगी की इज्जत। 3 दिन के बाद कबूतर सारे पक्षियों को दोबारा जमा करता है और कौवे के बारे में पूछता है। क्या उस कालू कौवे में कोई तब्दीली आई है? कालू कौवे ने मेरा घोंसला बनाने में मेरी मदद की। बाकी पक्षियों ने भी कालू कौवे की तारीफ की। अब हम सब कालू कौवे को पूरी तरह माफ कर देंगे। और इस तरह सब ने कालू कौवे को माफ कर दिया। शुक्रिया सबका, सबने मुझे माफ कर दिया। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कोको बाहर खेल रहा था कि रानो चिड़िया को कौवों की आवाज आती है। रानो चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। कुकू कुकू बेटा, जल्दी अंदर आओ। रानो चिड़िया कुकू को आवाज देती है और कुकू जल्दी से घर चला जाता है। आज फिर बच गया। तुम्हारी काई काई सुनकर वो बच गया। रानो चिड़िया जल्दी से कुकू को गले लगा लेती है। क्या हुआ मम्मा, आज तो तुम बच गए, लेकिन अगर मैं पास ना होती तो मम्मा, ये कौवे हमारे दुश्मन क्यों हैं? फिर रानो चिड़िया कुकू को सारी बात बताती है। सागर वाले जंगल में सब पक्षी मिलजुल कर रहते थे। मानो चिड़े की बहुत बड़ी हवेली थी और कौवों की नजर मानो चिड़े के घर और जमीनों पर थी। एक दिन कौवा चिड़िया के घर आता है। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस समय कौन आ गया? मानो चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने कालू कौवा था। मानो मानो भाई, मेरी पत्नी को चील पकड़ कर ले गई है, जल्दी चलो। मानो चिड़ा कालू कौवे के साथ चला जाता है। रानो चिड़िया बहुत देर तक घर इंतजार करती है। ना जाने मानो जी अब तक वापस क्यों नहीं आए। इतने में बाहर से शोर आता है। रानो, रानो बहन, उन कौवों ने मानो को मार दिया। रानो चिड़िया डर जाती है। रानो चिड़िया अपने अंडे को उठाती है और वहां से निकल जाती है। उन दुष्ट कौवों ने जमीन और घर के लिए मेरे पति को मार दिया, लेकिन मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में आकर एक छोटा सा घोंसला बनाती है। कुछ दिनों में अंडे से एक बच्चा निकलता है। रानो चिड़िया दिन रात उसकी रक्षा करती है। काले कौवे भी रानो चिड़िया का पीछा करते हुए
पहाड़ों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं और अब वो चिड़िया के बेटे को भी मारने वाले थे। कुकू बेटा, कुछ भी हो जाए लेकिन तुमने उन कौवों पर कभी भी विश्वास नहीं करना। वो दुष्ट कौवे तुम्हारे पापा के कातिल हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे। इस रानू का कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये है हम कुकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। गौरी और कालू कौवा रानू चिड़िया को मारने की योजना बनाते हैं क्योंकि तभी वो कुकू को मार सकते थे और फिर सारी जमीनें उनके पास होती। लेकिन कालू जी, सुना है इस जंगल के कानून बहुत सख्त हैं। अगर हम रानू को कत्ल करते पकड़े गए तो खुद ना मर जाएं। हाँ, कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि ऐसा लगे कि जैसे हादसा है। रानू चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर वक्त अपने साथ रखती। ऐ ऊपर वाले, मैंने अपने पति का बदला नहीं लिया, अब वो मेरे बेटे के भी दुश्मन बन के हैं। प्लीज मेरे बेटे की रक्षा करना। एक दिन कुकू और रानू चिड़िया भोजन की तलाश में जाते हैं। मम्मा, वो देखो दाना। इससे पहले कि कुकू नीचे उतरता, रानू चिड़िया उसे रोक लेती है। कुकू बेटा, दाना नजर आ गया और इतना बड़ा जाल नजर नहीं आया। कौन सा जाल? वो देखो सामने कौवे की दुम नजर आ रही है। हाँ मम्मा, ये जाल तो कौवों ने लगाया है। चलो जल्दी। रानू चिड़िया और कुकू भूखे ही वापिस आ जाते हैं। मम्मा, आप पुलिस से हेल्प क्यों नहीं लेती? हम कब तक ऐसे बचते रहेंगे? वो कौवे बहुत ताकत वाले हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। दूसरी तरफ कालू और गौरी कुकू और रानू को घर वापस जाता देख लेते हैं। उफ, ये रानू कैसी नजर पाई है इस रानू ने। अब मुझे लगता है किसी शिकारी से मदद लेनी पड़ेगी, वही रानू चिड़िया को पकड़ेगा। एक दिन रानू चिड़िया और कुकू घर सो रहे थे कि अचानक टक टक की आवाज आती है। कुकू, जल्दी बाहर चलो, लगता है कोई पेड़ काट रहा है। इससे पहले कि रानू चिड़िया और कुकू बाहर निकलते, एक बहुत बड़ी डाल रानू चिड़िया के घर पर गिरती है। रानू चिड़िया अपने बेटे को दूर कर देती है, लेकिन रानू चिड़िया खुद उस डाल के नीचे आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उठो ना मम्मा, मम्मा। कुकू बेटा, मैं अब उठ नहीं सकती, तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ, वो कौवे तुम्हें भी मार देंगे। ऐसा कहकर रानू चिड़िया आंखें बंद कर लेती है। कुकू जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। इससे पहले कि कुकू कहीं और जाता, एक चील तेजी से आती है और कुकू को पकड़कर ले जाती है। कालू और गौरी ये सब देख रहे थे। वाह कालू, इस रानू को मारने के लिए इतने जतन किए और कुकू हमारे रास्ते से खुद हट गया। चील कुकू को अपने घर ले जाती है। वाह वाह, नरम नरम मांस, आज तो ज्यादा खोजना भी नहीं पड़ा। हाँ, जिनकी मम्मा साथ नहीं होती उनके साथ ऐसे ही हो जाता है। क्या हुआ तुम्हारी मम्मा को? फिर कुकू सारी बात चील को बताता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, प्लीज चील आंटी, मुझे खा लो। वैसे भी उन कौवों ने मुझे मार ही देना है। उन कौवों की इतनी हिम्मत, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। अब मरेंगे तो ये काले कौवे, वो बहुत शातिर है, जितने भी हों चील से ज्यादा तेज नहीं हो सकते। फिर चील कौवों से बदला लेने की योजना बनाती है। चलो कुकू बेटा, तुम्हारी हवेली में चलें। कुकू और चील कुकू की हवेली में वापस आते हैं। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। जग्गू कौवा दरवाजा खोलता है। आप कौन है? घर के असली मालिक आ गए हैं। जग्गू चील को देखकर डर जाता है। चील उसे अपने तेज पंजों में पकड़ती है और मार देती है। कुकू बेटा, चलो अपने घर चलो। फिर कुकू और चील घर के अंदर जाते हैं। बेटा कुकू, तुम्हारा बदला अब मेरा बदला। बहुत बहुत धन्यवाद चील आंटी। इतने में कौवे वहाँ पुलिस ले आते हैं। निकलो बाहर, ये अब मेरा घर है। चील बाहर आती है। कौवे कह रहे हैं तुमने इनके बेटे को कत्ल किया है और इनके घर पर कब्जा किया है। पहले इनसे इनके कत्ल के बारे में पूछो। क्या मतलब? फिर चील पुलिस को कौवों के काले करतूत बताती है। ये सब
तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? इतने में वहाँ कुकू आ जाता है। मैं हूँ सबूत। पुलिस अंकल, इन कौवों ने मेरे माता पिता को मार दिया, अब ये मुझे भी मार देंगे। पुलिस गौरी कौवे और कालू कौवे को पकड़कर ले जाती है। कोको और चील घर के अंदर आ जाते हैं। चील आंटी, वो दुष्ट कौवे फिर से आ जाएंगे। अगर ये दुष्ट कौवे जेल से बाहर आ गए तो अब ये मुझसे नहीं बच पाएंगे। आज मेरे मम्मा और पापा का बदला पूरा हुआ। हाँ, क्योंकि जालिम का जुल्म जब हद से भर जाए तो ऊपर वाला किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।